कौन सी है रुक्मिणी इनमें तुम में? हेलो, रुक्मिणी कौन सी है? इधर को पकड़ना रुक्मिणी, इधर को थोड़ी इधर को हट जाओ, इधर को हटो। ये एक लड़की इधर खड़ी कर लो अपनी सहेली, दोनों तरफ खड़ी, उधर को मौन न करो। अरे इधर को नहीं, आगे बढ़ो थोड़ी, बस यहीं खड़ी हो जाओ। तो रुक्मिणी गिरिजा मां के मंदिर में अंदर प्रवेश किया। अंदर रुक्मिणी गई, अपने हृदय की भावनाएं आदि शक्ति मां से करने लगी। आरती रुक्मिणी मंदिर में जब करने लगी, अरे धीरे धीरे आरती रुक्मिणी भेला करी रही। धीरे धीरे आरती रुक्मिणी करी रही। और बोली है रुक्मिणी आदि शक्ति मां से, श्याम बुलाने आए गए मेरे द्वार पे। श्याम बुलाए आए मेरे द्वार पे। मैया की रुक्मिणी ने आरती की। आरती करके रुक्मिणी मंदिर से बाहर निकली। पीछे को हट जाओ थोड़ी। बाहर जब निकली है तो भगवान कन्हैया की तरफ रुक्मिणी ने रथ की तरफ नजर उठा करके देखा, प्रसन्न हो गई। भगवान अपने भक्तों की अवश्य खबर लेते हैं। द्वारिकापुरी से चलकर आज हमारे पास भगवान आ गए। अब रुक्मिणी ने सोचा कि भगवान कन्हैया हमें कैसे पहचान पाएंगे कि हम रुक्मिणी हैं। तो रुक्मिणी के जिस हाथ में कंगन बना हुआ था वो हाथ ऊपर को उठाया रुक्मिणी ने और सहेलियों से बोली, सहेलियों ये पूरब की दिशा में सेना किसकी पड़ी है खेतों में? लड़कियां बोली शिषपाल की। और ये रथ किसका खड़ा है? लड़कियां बोली कन्हैया का। कन्हैया समझ गए कि रुक्मिणी यही है जो ऊपर को हाथ उठा रही है। रुक्मिणी ने एक सहेली अपने साथ की भेजी और कहा तू जा इनसे ये पूछना कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गांव कहाँ है। तो एक लड़की कन्हैया के पास गई। अब तुम दो पीछे को हट जाओ और एक कन्हैया के पास में पहुंच जाओ। दो पीछे को हटो और पीछे को हटो। एक लड़की कन्हैया के करीब पहुंच गई, बोली श्याम तुम्हारा नाम क्या है? कन्हैया बोले जो सब जानते वही नाम है हमारा। तुम्हारी बंसी कहाँ है? कन्हैया बोले किसी को न दिखे वहां। लड़की लौटे आई, रुक्मिणी के पास पहुंच गई। हट जाओ पीछे। रुक्मिणी ने पूछा, कुछ पूछ के आई? कहने लगी पूछा तो था लेकिन मेरे तो समझ में उसकी कोई बात ही नहीं आई। तूने कब से विचार मिला लिए इसे? अब दूसरी लड़की भेजी रुक्मिणी ने, उससे कहा तू जा बात करके आ। दूसरी लड़की गई,
वो कन्हैया के पास में खड़ी हो गई, बोली श्याम कहाँ रहते हो? कन्हैया बोले हर जगह। लड़की सोचने लगी पागल मालूम पड़ता है, पूछा है कहाँ रहते हो तो कहता है हर जगह, और खड़ा है एक जगह। लड़की बोली श्याम तुम्हारी ये वही बंसी है जिसकी आवाज के साथ गोपियां गोकुल की लड़कियां तुम्हारे पास आ जाती थी? कन्हैया बोले हाँ। तुम्हारी ये वही बंसी है जिसकी धुन को सुनकर गैया बछड़ा एक घाट पर पानी पीते थे? कन्हैया बोले हाँ। तुम बताओ तुम्हें क्या कहना है? लड़की बोली मैं ये कहना चाहती हूँ इस बंसी को एक बार बजा के दिखा दो, हम भी देखें इसके अंदर कौन सी लहर निकलती है। कन्हैया बोले देखो यहाँ बंसी हम नहीं बजा सकते क्योंकि यहाँ हम दुश्मनों के घेरे में खड़े हैं, बंसी अगर हमने बजा दिया तो हमारी जान आफत में आ जाएगी। तो लड़की बोली बजाओगे नहीं तो हमारे हाथ में हमें दे के दिखा दो, हम बजा के देखें। कन्हैया बोले तुम्हें पता है इस बंसी को हमारे सिवा कोई छू नहीं सकता है, तुम्हें इस बंसी की कीमत का भी पता नहीं है, इसकी कीमत क्या है? लड़की बोली क्या कीमत है इसकी? तो कन्हैया बोले सुनो कितनी कीमत है इस बंसी की? कुबेर घड़ा में एक वृक्ष धरो, बंसी के नाम कटारी धरी है, श्यामन काटी शेषन काटी महेशन केली विष्णु ने सनकाद करी है। नारद ने जब छेद किए और ब्रह्मा ने जी देख धरी है, तुम सो मांग रही हो देखन को मेरी अरबन खरबन की मसूरी है। कन्हैया बंसी गाने हाँ सदा संगत के प्यारे हाँ, तुम्हें ये भक्त पुकारे हाँ। इस बंसी को मैं नहीं दिखा सकता। वो भी लड़की भाग आई, उसने कह दिया बहन ये न बंसी दिखाता है न बजाता है न कुछ पता बताता है, तुम ही बातें करो। रुक्मिणी ने वो चिरागी वाला थाल तो लड़कियों के हाथ में दे दिया और रुक्मिणी आगे बढ़ी, कन्हैया के पास पहुंच गई। कन्हैया के पास जाकर रुक्मिणी ने अपना सीधा हाथ उठाया, कन्हैया से बंसी मांगी, हाथ उठाओ अपना सीधा ऊपर को। और श्याम सुंदर भगवान के पास जब हाथ उठाया है रुक्मिणी ने तो कन्हैया ने अपने हाथ से रुक्मिणी का सीधा हाथ पकड़ लिया और झटका मार के भगवान श्याम ने रुक्मिणी को रथ पे चढ़ा लिया। बोलिए कृष्ण भगवान की। अब तुम कुर्सी पे खड़ी हो जाओ दूसरी पे। रथ में भगवान कन्हैया ने जब रुक्मिणी को चढ़ाया है, रथ को जब बढ़ाया है भगवान श्याम ने, तो उधर शिशुपाल और रुकुम को मालूम हुआ कि कन्हैया मेरी बहन को ले गया। रुकुम भागा, शिशुपाल भी भाग गया। आगे खबर पड़ी है जब रुकुम को फौरन शिशुपाल और खबर कर गई सेना को जल्दी दुश्मन घेरो जाई। से बोला है बहनों साहब, बहन को ले गया, रथ को रोको। और रुकुम शिशुपाल से बोला, सबरी सेना जब भगवान के आगे आई है तो रुक्मिणी घबराने लगी।
रुक्मिणी बोली है महाराज अब क्या करोगे? कन्हैया बोले चिंता न करो, मेरा चक्र सुदर्शन सब कुछ कर देगा। चक्री सुदर्शन गिरधारी अपनी उंगली में लोहे पगाई, सेना मार गई खेतन में, शिशुपाल भवन भगो सिधाई। कमारो भाई कट कट रुंडगिरी धरती में धरती गई सदा को भाई। सेना को भगवान ने मार दिया, शिशुपाल सेना को लेके भाग गया। कुछ मारे गए, कुछ काटे गए, कुछ भाग गए खेतों से। रुकुम को भगवान ने पकड़ लिया, बोले है कमीना तूने अपनी बहन की शादी साली के साथ में कर रहा था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे जान से मार डालूंगा। तो रुक्मिणी बोली महाराज इसे न मारो। भगवान बोले क्यों? ये तुम्हारा दुश्मन बना और तुम्हारे बीच में तुम्हारी शादी में दीवार बन गया, इसे नहीं छोड़ूंगा। तो रुक्मिणी बोली श्याम मारने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इससे मेरा रिश्ता है, नाता है। बोली रुक्मिणी अरे भैया मत मारो, कन्हैया लगे तुम्हारो सारो भैया। मोहन मेरो भैया मत मारो, प्यारे लगे तुम्हारो सारो। और बोली अरे रक्षा बंधन में आऊंगी, राखी बांध श्याम जाऊंगी, मां भुजई करीदारो, कन्हैया लगे तुम्हारो सारो। इसे मत मारो, इससे मेरा तुम्हारा भी अब रिश्ता है।